My dear friends, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these online, therefore in these circumstances, online teaching is necessary. You should also take interest seriously in the online classes for completing the syllabus in time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा राष्ट्र अर्थात पूरा भारतवर्ष और करीब करीब पूरा संसार कोरोना नामक घातक वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी से ग्रस्त है, पीड़ित है। और इसलिए सरकार ने सोशल डिस्टेंस कायम रखने के लिए भीड़ भाड़ वाले स्कूलों, मॉल्स आदि को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। और ऐसी परिस्थिति में स्कूल वालों को ऑनलाइन टीचिंग करानी पड़ रही है। और इस ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसको आप लोग गंभीरता से लें ताकि आपका सिलेबस, कोर्स, करिकुलम टाइम से समाप्त हो जाए। Today, I want to teach you the fifth portion, part 5 of the first chapter, real number. आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स क्लास 10 की मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर का 5वां भाग, फिफ्थ पोर्शन, पार्ट 5 पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। मतलब इसके पहले जो मैथमेटिक्स के जो 4 लेक्चर हो चुके हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड, उसके बाद यह 5वां लेक्चर है। यानी कि मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर का 5वां पोर्शन है, उसे हम बताएंगे, समझाएंगे, लिखाएंगे और आप लोग भी उसे समझिए, लिखिए और आगे बढ़िए। According to this teaching point, I will tell you the various steps of solution of question given in exercise 1.3 of the chapter, and after that I will also explain each step of solution in systematic way. आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 जैसा कि पहले ही शुरू कर चुके हैं, उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको सिस्टमैटिक ढंग से हल कराएंगे, उसके हर स्टेप को समझाएंगे और आप लोग उसे सुनिए, देखिए और समझिए। यानी कि एक्सरसाइज 1.1, 1.2 के सारे सवाल हो चुके हैं और एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चन हुआ है, बाकी आज बताने जा रहे हैं। You should read and write each step carefully and listen carefully about the steps of solution with the help of a smartphone or laptop. आपको चाहिए कि आप हर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और जो हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, उसे पहले सुनिए। उसके बाद उसके जो सॉल्यूशन हैं, उसके वेरियस स्टेप्स हैं, उसके बारे में भी आप देखें, समझें और सुनें कैसे कैसे हर स्टेप आगे बढ़ रहा है और हर स्टेप पर क्या क्या हो रहा है। ये सब सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे से हो रही हैं। ज़रूरत यह है कि आप भी उसे सावधानी से ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और देखें। और इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आते हैं उसी क्रम में एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, प्रूव दैट 3 + 2 5 इज एन इरेशनल नंबर। जैसा कि इसके पहले हम √5 के अंदर वाली नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव कर चुके हैं, जो भी शायद √3 था या √5 था, जो भी हो, उसे हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव कर चुके हैं। वह एक लॉन्ग क्वेश्चन था। अब उसी तरह से उसी टाइप का दूसरा सवाल है जो थोड़ा डिफरेंट है।
यह है 3 + 2 √ 5, ये उससे डिफरेंट है, इसको भी रेशनल नंबर प्रूव करना है। इसको प्रूव करने का तरीका इस प्रकार है, इसमें जो 3, 2 और √5 है, 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तीनों को अलग अलग देखना है। 3 को 2 से अलग अलग देखेंगे और सबके बारे में जानेंगे और उसके बाद उसको प्रूव करेंगे। बिकॉज 3 इज रेशनल नंबर, जो इसमें 3 + 2 √5 दिया हुआ है, इसमें जो 3 है रेशनल नंबर है, एंड 2 इज ऑल्सो रेशनल, और 2 भी जो बाहर रूट के बाहर है वह 2 भी रेशनल नंबर है, एंड √5 यानी कि जो रूट के अंदर 5 है वह इरेशनल नंबर। इस तरह के इसमें 3 तरह के नंबर दी गई है सवाल। अब आगे आते हैं, जो इरेशनल और रेशनल नंबर से जो ऑपरेटिव रूल है, रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो ऑपरेटिव रूल्स है, 4 रूल्स है, उसके तहत इसको हम लोग प्रूव करेंगे। फिर से सुनिए, रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो 4 ऑपरेटिव रूल्स है, उसी को इसमें जो है फॉलो करेंगे। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन रेशनल नंबर। जो रेशनल और इरेशनल नंबर के 4 ऑपरेटिव रूल्स दिए गए हैं होते हैं, उसी में से एक रूल है क्या, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। फिर से सुनिए इस नियम का मतलब, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो गुणनफल होता है वह इरेशनल नंबर होता है। इसलिए 2 √5 में 2 रेशनल है और √5 इरेशनल है, और इन दोनों का जो गुणनफल है 2 √5 या इरेशनल नंबर होगा। अब आते हैं आगे, फिर नेक्स्ट रूल, द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन रेशनल नंबर। यह भी जो है दूसरा नियम, इससे रेशनल और इरेशनल के बीच का ये दूसरा नियम। इस नियम का मतलब यह होता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो योगफल होता है वह भी इरेशनल होता है। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो योगफल होता है वह भी इरेशनल होता है। तो इसमें आते हैं, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि 3 इरेशनल है, 2 √5 को हम इरेशनल प्रूव कर चुके हैं। तो 3 रेशनल और 2 √5 रेशनल, और दोनों का जो सम हो गया 3 + 2 √5 हो गया, ये पूरी नंबर क्या हो गई, रेशनल हो गई। और इस तरह से पूरा सवाल, मतलब इस सवाल में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के जो 4 ऑपरेटिव रूल्स हैं, उसमें से 2 ऑपरेटिव रूल्स फॉलो किए गए हैं, और जिससे यह पूरा सवाल हो गया। आगे प्रूव दैट द फॉलोइंग आर द इरेशनल नंबर। अब नीचे के सवालों को प्रूव करना है, इन सवालों को प्रूव करना है कि जो नीचे दी गई नंबर सही इरेशनल नंबर। फर्स्ट है 1/√2 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय रूट, सेकेंड 7 √5, थर्ड 6 + √2। इन तीनों क्वेश्चन को प्रूव करना है रेशनल। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है, 1/√2 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 2। इन सब क्वेश्चन को भी प्रूव करने के लिए जो 4 ऑपरेटिव रूल्स हैं रेशनल और इरेशनल के बीच, जो 9th क्लास में हम पढ़े थे, समझे थे, उसी को इसमें फॉलो किया गया। लिखेंगे, बिकॉज 1 इज ए रेशनल नंबर एंड √2 इज एन रेशनल नंबर। 1/√2 दिया है, उसमें जो न्यूमरेटर पोर्शन में 1 है वो रेशनल है, और डिनोमिनेटर पोर्शन में जो √2 है वह इरेशनल है। Therefore, यानी कि 1 को √2 से डिवाइड किया जा रहा है, 1 को √2 से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। तो ऑपरेटिव रूल सुनिए, द क्वोशिएंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो भागफल होता है वह हमेशा इरेशनल होता है। तो इस प्रॉपर्टी से, इस रूल से
You can say, therefore, 1 upon root 2 is equal to 1 divided by root 2 is an rational number. और इस तरह से प्रॉपर्टी को फॉलो कर लिए, एक रूल्स को फॉलो कर लिए तो प्रूफ हो गया 1 upon root 2 ये रेशनल नंबर। फिर से जान लीजिए, इसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर रेशनल है और नीचे वाला डिनोमिनेटर इरेशनल है, और इसका मतलब है कि रेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया जा रहा है, और जब रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट आता है वही रेशनल ही आएगा। इस तरह से भी। नेक्स्ट, बिकॉज सेकेंड पार्ट, बिकॉज 7 इज रेशनल नंबर एंड रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। 7 है, 7 रेशनल नंबर है और रूट 5 रेशनल। बिकॉज अब देखिए, मतलब ऑपरेटिव रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो ऑपरेटिव रूल्स क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज एन रेशनल नंबर। मतलब यह है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो गुणनफल होता है वह इरेशनल होता है। इसी रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। Therefore 7 root 5 is an irrational number। मतलब 7 रेशनल है और रूट 5 जो है इरेशनल है, और दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल 7 रूट 5 इज जो है क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। इस तरह से यह भी प्रूफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। 6 प्लस रूट 2, इसमें साफ दिखाई दे रहा है 6 रेशनल नंबर है और रूट 2 इरेशनल नंबर है, और दोनों का जो सम है 6 प्लस रूट 2। इसी को स्टेप बाय स्टेप प्रूव कर देना है। तो आते हैं आगे। बिकॉज 6 इज ए रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर है, एंड रूट 2 इज एन रेशनल नंबर, रूट 2 एक इरेशनल नंबर। और ऑपरेटिव रूल्स क्या है? ऑपरेटिव रूल्स भी बिकॉज द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन रेशनल नंबर। क्योंकि हम जानते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सम होता है वह इरेशनल होता है। इस प्रकार 6 प्लस रूट 2 मतलब देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज एन रेशनल नंबर। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर होगी। फिर से जान लें, 6 क्या है? रेशनल। रूट 2 क्या है? इरेशनल। और 6 प्लस रूट 2 क्या है? रेशनल और इरेशनल का सम है। अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिव प्रॉपर्टी 6 प्लस रूट 2 विल बी एन रेशनल नंबर। That's all for today, and the remaining portion of the chapter will be taught on the next one। इस तरह से यह जो चैप्टर नंबर 1 है इसका आज 5वां पोर्शन कंप्लीट हुआ। हो सकता है एक पोर्शन और पढ़ाया जाएगा, और उस लास्ट 6 पोर्शन में आपकी रियल नंबर की अंतिम एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, जो अगले चैप्टर पर अगले टर्न पर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, you should write the written matters in red color in your homework notebook for improvement of spellings with the help of smartphone or laptop। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों को यह चाहिए कि जो टीचिंग मटेरियल आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है उसमें जो रेड कलर की जो टीचिंग मटेरियल है उसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो जाए, स्पेलिंग मजबूत हो जाए। और इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप का उपयोग करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू शुड आल्सो ट्राई टू सॉल्व द MCQ एंड वर्कशीट प्रोवाइडेड बाय स्कूल ऐप। योर सॉल्यूशन शुड बी ऑनलाइन मेथड विद द हेल्प ऑफ स्कूल ऐप। जब आप लोग रेड कलर की टीचिंग मटेरियल अपने कॉपी में नोट कर लें, जब नोट करेंगे तो आपका दिमाग कंसंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर। जब लिख लेंगे तो दिमाग कंसंट्रेट हो जाएगा, हर चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, और ऐसा करने के बाद जब MCQ और वर्कशीट का जवाब देंगे तो आसानी से जवाब दे लेंगे। लेकिन ध्यान रहे
एमसीक्यू और वर्कशीट का जवाब आपको ऑनलाइन मेथड से देना है और जिसके लिए आपको स्कूल ऐप पर जाना पड़ेगा। तो एमसीक्यू तो आपको ऑनलाइन मेथड से सेव कर लिया जाएगा, लेकिन जो वर्कशीट है जब स्कूल खुलेगा तो वर्कशीट जो है स्कूल पर चेक करना। You should also solve these questions in your homework notebook for revision purpose. ऑनलाइन मेथड से सॉल्व करने के बाद आपको चाहिए कि एमसीक्यू और वर्कशीट को आप अपने नोटबुक में भी लिख लें, ताकि अगर कहीं स्कूल ऐप से डिलीट हो जाएगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो। My dear students, stay at home, be safe from coronavirus and study with care. Very much. Thanks.